यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कोई बात नहीं, एक सत्य है, एक शाश्वत सत्य। अच्छा, सबने ये बात तो सुनी है ना कि बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी देवी है। तो जब बेटियों को ये दर्जा प्राप्त है, हमारे वेदों पुराणों में इसका विवरण है, तो उसका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्यों भिखारियों की तरह हर रिश्ते से पहले हम उसकी एक कीमत लगाते हैं? क्यों दहेज नाम का एक कोड हमारे समाज से साफ नहीं करते? क्यों दहेज के नाम पर आए दिन हमारी बहू बेटियों को कुर्बान होना पड़ता है? कहते हैं समाज की गंदगी साफ करने के लिए कोई क्रांति नहीं चाहिए। शुरुआत आप अपने घर से कीजिए, एक एक करके चर्चा बढ़ाइए, तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। पैसे की जरूरत अच्छी है पर भूख नहीं, और वो भी तब जब एक लक्ष्मी अपना घर छोड़कर आपकी गृहस्थी संवारने आ रही है। उस बात के लिए आपका या किसी का भी कन्या पक्ष से दहेज मांगना गलती ही नहीं, अपराध है, और मैं कड़े शब्दों में ऐसी प्रथा की निंदा करता हूँ। आइए इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाएं। जागरूकता से विश्व की बड़ी बड़ी कुरीतियां दुनिया से समाप्त हुई हैं। पहले लोग रक्तदान करने से डरते थे, लेकिन अब जब लोग जागरूक हो गए हैं तो आसानी से रक्तदान करने के लिए युवा तैयार हो जाते हैं। भ्रूण हत्या ने हाल के वर्षों में आई कमी जागरूकता का ही प्रमाण है। एक और बात जो आप सबसे साझा करनी थी, वो है जाति के आधार पर यह सामाजिक विषमता। ऊपर वाले ने हम सबको एक बनाया, आँख, नाक, कान, मुंह, जबान सब एक जैसी दी, संवेदनाएं और एहसास भी एक जैसे, भूख, प्यास, दया, करुणा के भाव, दुख सुख की अनुभूति, सब कुछ एक साथ। पर हमने समाज की संरचना करते हुए लकीरें खींचनी शुरू की और फिर समाज को जाति के आधार पर बांट दिया। सालों बीत गए और धीरे धीरे वो रेखाएं, वो लकीरें अब मिटने लगी हैं। अब हर वर्ग का, हर जाति का इंसान आगे बढ़कर देश के विकास में अपना सहयोग दे रहा है। ऐसे में आदिकाल की उस प्राचीन व्यवस्था को नकारते हुए हमें अपने सभी भाई बहनों को दिल से स्वीकारना होगा। कहते हैं मतभेद चलेगा लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इंसान को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसकी इंसानियत, काबिलियत के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं दिवाकर चौबे आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि दहेज और जाति प्रथा जैसी इन समस्याओं को भी समाज से सदा सर्वदा के लिए हटाएं, क्योंकि ये भी कोरोना महामारी की ही तरह हमारे समाज के लिए एक विकराल समस्या है। और जिस आर्यवंशी धर्म और सद्भाव से संपूर्ण राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, उनमें ऐसी कुरीतियां दीमक का काम करती हैं जो समाज को खोखला बनाती हैं। तो इन शब्दों और मेरे भावों को कृपया आप अन्यथा न लें, इन्हें समझें और राष्ट्र विकास के मेरे संकल्प में अपना सहयोग दें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बनें। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।